बावजूद लोग कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। ठीक है, अच्छा आज का मौजू हमने रखा है किडनी के बारे में जी। तो बेसिकली जो शुगर पेशेंट हैं उनके साथ अक्सर ये होता है कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद उनका क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद यूरिया और फिर प्रोटीन और मुख्तलिफ चीज़ें जो, तो बेसिकली ये होता क्यों है? गुलजार भाई, अभी स्टार्ट में हमने एक बात की है कि एहतियात, जी जब बेएहतियाती होगी शुगर का पेशेंट जो है वो अपना ख्याल नहीं रखेगा, शुगर अप एंड डाउन होगा, साथ में ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन होगा, तो उसका डायरेक्ट जो असर जो है वो किडनीज पे आता है। अच्छा, यानी कि शुगर का अप एंड डाउन होना और ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना, तो इसमें ये है कि ये डायरेक्ट किडनी पे असर करता है। ठीक है। और बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर शूट होते होते एकदम नीचे आ जाता है, फिर शूट होता है, तो वो सारा प्रेशर उनके किडनीज पे आ रहा होता है, उसकी वजह से उसमें प्रोटीन का इखराज होना चलना शुरू हो जाता है। और साथ में ये है कि यूरिया और क्रेटिनाइन, हाँ, ये भी बाज़ लोगों का यूरिक एसिड भी साथ में बढ़ रहा होता है। जब यूरिया आपका जो क्रेटिनाइन है वो 0.6 से और 1.2 तक होना चाहिए। हाँ, तो जब ये इसको क्रॉस करता है तो फिर किडनी में हल्का हल्का सा पेन भी शुरू होता है और आस्ते आस्ते यूरिन बनने की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो उसमें ये है कि फिर किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। बाज़ लोग तो उस पर डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो आजकल तो ज़्यादातर डॉक्टर्स भी यही कोशिश करते हैं कि कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल ना हो तो मजबूरन फिर डायलिसिस, फिर वो डायलिसिस बढ़ता जाता है, हफ्ते में 3 बार हो जाता है, तो बहुत मुश्किल में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, अपने ब्लड प्रेशर और शुगर का ख़ास ख्याल रखिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिससे आपका शुगर बढ़ रहा हो, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी होती हैं जिससे शुगर बढ़ रही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ जो आफत होती है वो ज़हनी एंजाइटी, टेंशन होती है, जिसकी वजह से भी शुगर बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। और बाज़ लोगों को शुगर जब बढ़ता है वो अपनी डोज इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि उनकी शुगर लो हो जाती है। जब लो होती है तो कोमा में जाने का खतरा हो जाता है, बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। जो डॉक्टर आपको मिकदार बताता है आपका, चाहे वो उसकी टैबलेट्स हों, चाहे वो इंसुलिन के इंजेक्शन हों या आपकी कोई भी मेडिकेशन हो, उसमें तजाविज़ ना करें। बिल्कुल। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा खाऊंगा ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ऐसा नहीं होता, वरना डॉक्टर भी आपको कहे कि आप थैलियाँ भर के खाओ। हाँ, सही बात है। और डॉक्टर की बात को मान लें। अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि यार मेडिसिन के बाद अब आप मेडिसिन आपको आपकी शुगर को कवर नहीं कर रहा और उसके बाद आपको इंसुलिन में जाना है, तो लोग समझते हैं कि इंसुलिन शायद मौत की बीमारी है कोई हालांकि वो दवाओं से बेहतर है। हालांकि ये जो इंसुलिन है, ये जो दवाइयाँ हैं ना, उससे बेहतर है। ये ज़्यादा नुकसान आपके बॉडी को नहीं पहुंचाता जितना कि दवाइयाँ पहुंचाती हैं। तो बाहर मुल्कों में जो है वो जल्दी इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि बॉडी की डैमेज ना हो, कि किडनी डैमेज ना हो, आपके जिगर जो है वो ख़राब ना हो, आपका दिल जो है कमज़ोर ना हो, उसको बचाने के लिए आपको शिफ्ट कर दिया जाता है इंसुलिन की तरफ। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि शायद ये जो इंसुलिन है ये जो है ना आखिरी स्टेज है, इसके बाद जो है ना बस मौत की जो है ना खबर आ जाएगी तो अल्लाह ना करे, अपना ख्याल रखें। और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप मालूमात करें, पढ़ें। आजकल का वैसे ही इंटरनेट का दौर है, आपको हर चीज़ जो है बहुत आसानी से मिल जाती है पढ़ने के लिए, आपको समझ में आ जाएगी। दवाओं के बारे में मिल जाती है, कितना नुकसानदेह कितने फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो आज हमने किडनी के बारे में बात की। दूसरा कि जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पथरी जो है बेसिकली होती क्यों है पथरी? देखिए गुलजार भाई, एक तो लोगों को शायद ये समझ में आता है कि शायद पत्थर खाने से पथरी होती है, ऐसा नहीं है जी। देखिए पानी कम पीने की वजह से होती है। बिल्कुल। जो गाँव जो नहीं होती है, हमारी 2 चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ है, कैल्शियम बढ़ने से भी किडनी में जो है ना वो स्टोन बनता है। और दूसरा जो हम एलोपैथिक की दवाइयाँ जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनसे भी होती है, बॉडी में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो किडनीज पे आके असर करती हैं। हमारी बॉडी में जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो सॉलिड चीज़ एक तरफ चली जाती है, लिक्विड वाली चीज़ दूसरी तरफ चली जाती है, बिल्कुल, जो कि किडनी से होती हुई जाती हैं। तो उसमें ये है कि जैसे टमाटर हुआ, पालक हुआ, मेथी हुआ, चने की दाल हुई, ये बड़ा गोश्त हुआ, ये चीज़ें, और लोबिया ख़ास तौर पे, बिल्कुल ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए, और इसमें यह है कि बाद लोग छालिया बहुत
बहुत ज़्यादा खा रहे बहुत होते खाते हैं, हैं हाँ। और पानी का टेक कम होता है, तो उसमें यह है कि जब रेत बनती है, रेत के बाद जाके पथरी बनना शुरू होती है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है जिसे यूटीआई कहा जाता हाँ, है। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी जन्म ले लेती है। उसकी वजह से ये है कि सुस्ती, काहली, बेजारी शुरू हो जाती बिल्कुल है। ऐसे। पूरे जिस्म में ऐसा दर्द होता है कि जैसे कोई जख्म वाला दाना निकला हाँ, हुआ है, बिल्कुल। एक एक हड्डी में, पूरी बॉडी में पेन होता है। हाँ। यूरिक एसिड आपका जो है वो हद से भी क्रॉस कर जाए तो 6.7 होता है उसकी बॉर्डर लाइन, उसके बाद आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि आपका यूरिक एसिड जो है वो 5 पॉइंट से भी नीचे रहे, नीचे रहे, ठीक। नीचे रहे। बिल्कुल। उसमें यह है कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, पालक, मेथी, टमाटर ये चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, लोबिया, चने की दाल ना खाएं, कोशिश करें टिंडे, तुरई, लौकी, शलजम ये चीज़ें खाएं। बिल्कुल। और जिस तरीके से क्रेटिनाइन और बढ़ ये- रहा होता है, इसमें भी गोश्त वाली तमाम चीज़ें बंद कर दी यही जाती हैं। चीज़ें नहीं खाते हैं, टिंडा, तुरई या लौकी, इस टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है। हालांकि इसके गुलजार भाई इनका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन बस अगर ये वो लोग खाएं तो बहुत आदत नहीं है ना लोगों की, बस वो एक चिकन है हमारी ज़िंदगी के अंदर और बाकी जो है मुर्गन गोश्त चीज़ें है, मुर्गन चीज़ें हैं, फास्ट फूड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का जो हम बता रहे होते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा। अपने खानों में, अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आएंगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है किडनी के लिए जो है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर डिस्कस हो रही है और वो है किडनी। इंसान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके ऊपर सारा दारोमदार है बॉडी का। और डायलिसिस की तरफ जो लोग चले जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। और आजकल के दौर में जब कोरोना का दौर है तो इस वक्त डायलिसिस के लिए जाना, हफ्ते में 2 दफ़ा जाना, 3 दफ़ा जाना, बहुत सारे मुश्किलात होती हैं। और इस मुश्किलात से बचने के लिए हमने जैसे आपसे कहा है कि शुगर को मेंटेन करके रखें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको इतनी आसानी से नहीं होगी। और खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर। और इसके अलावा जो एहतियात है, ये दवाई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा गुलजार भाई, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बाज़ लोगों को विरासत से भी किडनी की प्रॉब्लम्स रहती जी हैं। बिल्कुल ऐसे। ख़ानदानी तौर पे भी रहती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको शुगर हो या ना हो, ऐसा सही भी बात है। तो देखो, जिनका भी यूरिया और क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, एक बात याद रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो और दूसरा ये है कि जिनका यूरिया और क्रेटिनाइन बढ़ रहा हो, तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे घर पे बना लें और बहुत इजी है इसका इस्तेमाल करना। लेकिन इसकी पहचान ज़रूरी है। जब तक आपको पहचान नहीं होगी, लोग पपीते के बीज पकड़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। इसकी शक्ल बिल्कुल पपीते के बीजों की तरह है और काली मिर्च की तरह है। बिल्कुल। ये है कबाब चीनी, ठीक है। मैं इसे अपने हाथ पे रख के दिखाता हूँ, आप इसे गौर से देखेंगे, इसके पीछे एक डंडी लगी हुई है, दुम है इसकी। दुम है, ये देखिए, ये ओरिजिनल होती है। ठीक है, इसको ऐसे ही पकड़ के जी हाँ, रखिएगा थोड़ी इससे इसको सूंघेंगे तो आपको काली मिर्च की स्मेल आएगी। ये मुख्तलिफ रेसिपीज में भी डलती है, खानों में भी डलती है, कबाब के ये हम जो कबाब वगैरह बनाते हैं, ये उसमें भी टिक्के डलती है। वगैरह जी हाँ। कबाब बनाते हैं बकरा ईद के अंदर, जी हाँ, तो इसको टेस्ट के लिए डालते हैं इसके अंदर। ये होती है कबाब चीनी, इसके पीछे डंडी होती है, डंडी ये होती 1 नंबर कहलाती है। ठीक है। आपने ऐसी कबाब चीनी लेनी है, तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, 50 ग्राम 100 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें, ठीक है, और ऐसे पाउडर बने। ठीक है, जी हाँ। तो आपने लेनी है इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच, ठीक है। छोटी चाय वाली चम्मच ये लेंगे। कबाब चीनी और ये है फटकड़ी, फिटकरी, हाँ ये फटकड़ी है, ठीक है, ठीक है। ये खाम फटकड़ी कहलाती है, कच्ची होती है, कच्ची होती है। आपने पंसार से या परचून की दुकान से लेंगे, आपने उसको तवे पे रख के खील कर देनी है, हाँ, बिरिया कर देंगे। हाँ। खील करेंगे तो ऐसे पाउडर बन जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर आप पंसारी की दुकान से ये फिटकरी लेंगे तो आप बिरियां हुई हुई फिटकरी जो होती है ना, वो भी मिल जाती है वैसे पंसारी की दुकान में, जो पकी हुई फिटकरी होती है। एक तो कच्ची होती है, एक पकी हुई होती है। तो पकी हुई फिटकरी लेकर उसका पाउडर बना लें या बना बनाया उनसे ले लें, जो डायरेक्टली आप बता दें कि हमने डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ना मिले तो फिर आप फटकड़ी लेके उसको तवे पे रखेंगे, हाँ, तो ये थोड़ी देर में खील हो जाती है, वाइट हो जाएगी, वाइट हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब वाइट हो जाए फिर इसको ऐसे पाउडर बना लें और इसकी 1 पिंच यानी 1 चुटकी आपने इस तरह डाल देनी है, एक छोटे चाय वाले चम्मच कबाब चीनी के पाउडर में इस तरह मिक्स करके आपने, ये 1 डोज है, ठीक है। ये दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा सा पानी पी लें और आधा कप अरके सौंफ पिएं, ठीक है, अरके सौंफ
ठीक है। वो आधा कप इसके साथ पिएं और दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। और अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। 1 महीने बाद आप अपना क्रेटिनाइन यूरिया टेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा इससे। लेकिन इलाज जो है, आप परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। इसमें आपने लोबिया नहीं खाना है, चने की दाल नहीं खानी है, और टमाटर, पालक, मेथी, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है। पानी का टेक नॉर्मल रखना है आपने। अगर आप डायलिसिस पेशेंट है तो पानी बिल्कुल नहीं, सिर्फ मुंह गीला करने की हद तक पी जितना सकते हैं। बताया जाए जितना डॉक्टर आपको बताते मॉलिज हैं। आपको बताएगा। बिल्कुल। और उसकी दवाएं आप अपनी जारी रखिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा आस्ते आस्ते आपका जो है यूरिन बनना शुरू हो जाएगा और क्रेटिनाइन आपका जो है वो कंट्रोल पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए एक जुमला बार बार कहता हूँ, अपने मॉलिज का मशवरा ज़रूर जारी रखिए। ठीक है। अच्छा, ये कबाब चीनी और ये फिटकिरी का जो फार्मूला है, ये क्या किडनी की फंक्शन को सही कर देता है? ये किडनी के फंक्शंस को बेहतर करता है, क्रेटिनाइन को कंट्रोल पे लाता है, यूरिया को कंट्रोल पे लेकर आता है, साथ में यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है ये। तो इसलिए जो किडनी में सूजन वगैरह होती है उन चीज़ों को भी ख़त्म, ये स्वेलिंग को ख़त्म करती है और यूरिन बनने की सलाहियत पैदा होती है, बढ़ाती है इसको। ठीक है। और दूसरी चीज़, बाज़ लोगों का किडनी में स्टोन बन रहे होते हैं, रेत बन रही होती है और साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ रहा होता है। जिस तरह मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि 6.7 इसका बॉर्डर लाइन कहलाता है। इससे कम रखना है आपने अपने यूरिक एसिड को। तो उस सूरत में भी आपने जो चीज़ें मैंने मना की हैं कि जैसे चने की दाल हुई, मेथी, पालक, टमाटर और गोश्त वाली चीज़ें, ये कम इस्तेमाल करें और इसमें पानी का टेक ज़्यादा रखते होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक ये लेनी है गोखरू खुर्द। ठीक है। ये गोखरू है, ये यूटीआई को भी ख़त्म करती है, स्वेलिंग को भी दूर करती है, यूरिन की बर्निंग को भी ख़त्म करती है और यूरिन को खोल के लाती है, यानी पेशाब आवर होती है ये आपने 1 चाय वाली चम्मच ऐसे 1 गिलास पानी में डालें। ठीक है। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। गोखरू, ये है सरफूका बूटी। सरफूका बूटी। सरफूका पहली चीज़ थी। गोखरू 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, और सरफूका बूटी ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ठीक। और ये है तुख्मे करफ्स, इसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं। करफ्स, ठीक। ये अजवाइन की तरह होते हैं लेकिन ये अजवाइन नहीं होती है। ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। ऐसे इन तीनों को 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें। ठीक है। रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के इसका पानी पी लें 1 टाइम रोज़ाना। ठीक है। और ये भी कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन यूज़ करना है और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। दूसरी चीज़, ये जैसे जो किडनी में रेत बन जाती है और पथरी बन रही होती है, ये आस्ते आस्ते उसको रेज़ा करके यूरिन के रास्ते से इखराज करती है और ये किडनी वॉश भी करती है। इसके अलावा आपका यूटीआई के जो प्रॉब्लम, जैसे यूरिन में जलन शुरू हो जाती है, यूरिन बाज़-औक़ात कंट्रोल नहीं हो रहा होता, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। यूरिन को भी कंट्रोल करती है। ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा करके बार बार यूरिन आ रहा होता है, जल के आ रहा होता है, ये उसको भी ठीक करती है। पेशाब को पेशाब खुल के आएगा इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे उसमें रेत बन रही होती है, नेफ्रोसिस होती हैं, उसको ख़त्म करती है। और दूसरा ये है कि जैसे बाज़-औक़ात यूरिन में जब इस तरह प्रॉब्लम होती है, नाफ के नीचे नलों में पेन सा महसूस होता है, मसाने में पेन हो रहा होता है, ये उसको भी दूर करती है। ठीक। हमारे पास कॉलर हैं तबस्सुम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत से। जी, पूछिए क्या कहना। हेलो गुलजार भाई, मैंने ना अपनी कि उनके जो है ना ब्लड में इंफेक्शन बताया है। डॉक्टर ने 15-20 दिन से ना उनको बुखार चढ़ रहा है बहुत ज्यादा। बुखार चढ़ता है, उतर जाता है, सर्दी बहुत चढ़ती है। जब उनका वो ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें इंफेक्शन बताया। ब्लड में इंफेक्शन आया है? ठीक है। हाँ, ब्लड में इंफेक्शन आया है। ठीक है। कब से है ये? का टेस्ट करवाया तो उन्होंने बोला उसमें ब्लड में उनके इंफेक्शन आया है। टाइफाइड तो नहीं है? हाँ, टाइफाइड नेगेटिव आया उनका, लेकिन सीबीसी में ना ब्लड में इंफेक्शन आया है। ठीक है। मैं समझ गया। आप टीवी की तरफ चलें, हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए गुलजार भाई, आजकल जो इस वक्त जो वायरस कोरोना वायरस चला हुआ है, इसके अलावा आजकल एक फीवर का भी वायरस चला हुआ है। जी हाँ, ये फीवर भी हो रहा है और बाज़ लोगों को एलर्जी खारिश भी हो रही है। ऐसे लाल निशान से बन रहे और खारिश ऐसी होती है कि दिल चाहता है खुजा ही जाए। तो एक ऐसी प्रॉब्लम भी आ रही है। दूसरा बुखार की भी आ रही है। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि इन्फेक्शन आया है, इन्फेक्शन में ये होता है कि उनका WBC बढ़ रहा हो। ठीक है। तो उस सूरत में आपने एक लकड़ी आती है, गिलों की लकड़ी,
गिलों की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और अजवाइन आधा चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें आप। इंशाल्लाह ये जो हड्डी हड्डी में बुखार महसूस हो रहा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप बुखार को मामूली ना समझे, अपने मौलिज का मशवरा ज़रूर जारी रखें साथ में। ठीक है। एक ये हो गई। दूसरा, जिन लोगों को इस तरह एलर्जी खारिश हो रही है आजकल इस सीज़न में, तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही सस्ती बूटी आती है पनीर बूटी, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। और साथ में गंधक आंवला सार, एक पत्थर होता है गंधक आंवला सार, ये एक ही चीज़ का नाम है। इसे पाउडर बनाएं और सरसों के तेल में मिला के पूरे जिस्म पे लगा लें। रात को लगा लें, सुबह नहा लें। ये भी 3-4 दिन कर लें आप। और गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, ये बंद कर दें। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये खारिश की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर। और आजकल जो जैसे कोरोना चल रहा है, तो इसी दौरान उसी सिम्टम्स से मिलती जुलती कुछ चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह के गले की खराबी, सीने की जकड़न, हल्का बुखार, अभी जैसे इन्होंने कहा सर्दी वाला बुखार। तो प्लीज़ घबराएं नहीं, अल्लाह का नाम लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें चाहिए कि हम बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करें। जो फ़ैसला आपका होगा ना, वही आपके लिए अच्छा और बुरा भी साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं हर चीज़ पे। ठीक जी, तो हमारे पास कॉलर हैं असद फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आपका शो मैं बाकायदा देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे और आपका सेट बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी असद। गुलजार भाई, मेरा मसला ये है कि मेरे खाने में बहुत दर्द रहता है, इन्फेक्शन है, जख्म भी रहा। हकीम साहब से मैंने इलाज कराया, जख्म भी था, मेरे सूजन भी थी और दर्द बहुत है। ठीक है। तो ये रात में मैं उठता हूँ पेशाब के लिए 1.5-2 घंटे बाद। ठीक है। और उसके बाद उपवास नहीं पड़ता। हकीम से मैंने इधर कोयटा में इलाज कराया, तो 1-1.5 महीने तक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मुझे। और अभी दर्द इतना है, मसाने में दर्द होता है, वो पूरे जगह में दर्द होना शुरू होता है। ठीक है, ठीक है। मसाने का आपने बताया था ना? बिल्कुल जी जी, मैंने ठीक मसाने का है। बताया। मैं आपको अभी अपना ब्रेक के बाद में आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी शुरू होने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए कैरामल पुडिंग। सिंपल सादा कैरामल पुडिंग, और इसके साथ जो है ना पिज़्ज़ा फ्राइज़, बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है वो तैयार होने जा रहे हैं। कैरामल पुडिंग बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो है तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी ली और उसको मैंने जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद इसमें हल्का सा 2 टेबल स्पून पानी डाला मैंने, और इसके बाद जब ये जल जाए उसके बाद पानी डाल दें 2 टेबल स्पून, और उसको हिलाएं तो ये एक गाढ़ा सा लिक्विड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कैरामल। ठीक है, ये देखें, ये कैरामल सांचे में मैं डाल लूँ और ये आपके सामने ये मैंने कैरामल शामिल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए 6 अंडे। ठीक है, और यहाँ मैंने लिया है दूध आधा किलो, और दूध के अंदर हमने जो है शामिल करना है चीनी। हाफ कप के करीब चीनी शामिल कर दें। ये आ गया हाफ कप चीनी, और ये आ गया केवड़ा एसेंस तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये मैंने 6 अंडों के अंदर डाल दिया। ठीक है, चीनी मैंने शामिल की। चीनी शामिल करने के बाद उसको हमने मिक्स किया। बस चीनी हल होने की देर है, उसके बाद मैं अंडों में इसको मिक्स कर दूंगा, और इसके बाद ये कैरामल जो है हमारा बन जाएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटाइल जो हमारा आज किचन है, बहुत ही खूबसूरत किचन है जिसकी आप लोगों ने बेतहाशा तारीफ़ की है, तो आज फोटाइल के ओवन में हम इसे बेक करेंगे। बहुत ही सिंपल ओवन है, इसके अंदर ऑप्शंस नोबल्स में बने हुए बहुत सारे। टच सिस्टम होता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टच सिस्टम में जो है ना किस तरह टेम्परेचर सेट करें। तो सिंपल टेम्परेचर यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि आपने 40 पे रखना है, 200 पे रखना है, 250 पे रखना है। ये सिंपल यहाँ पर ये है, और ये है टाइमिंग, और ये है इसके अंदर सेटिंग, यानी कि डबल फ्लेम जलाना है या फ़ैन के साथ इसको कन्वेक्शन में जलाना है। लाइट के अलग इस पर दिया हुआ है, साथ में सिंगल जो है फ्लेम, ऊपर से सिर्फ आपने गरमाइश देनी है या नीचे से गरमाइश देनी है। हर चीज़ का सिस्टम इसके अंदर जो है दिया हुआ है। सिंपल आप इसे आराम से अपने आसानी के साथ इसे आप जो है हैंडल कर सकते हैं अपने घर पर। और प्रोफेशनल कुकिंग जो होती है
जो हम चाहते हैं कि बन, बर्गर, जो डबल रोटी, हर चीज़ जो है वो पिज़्ज़ा जो मार्केट के अंदर बनता है, तो वो हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो है ना मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीख जाएंगे आराम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर दूध को अंडे के अंदर शामिल कर दिया, केवड़ा एसेंस हमने डाल दिया, दूध में चीनी शामिल कर दी, और बस ये हमारा पुडिंग का बैटर जो है मिक्स हो गया अंडे के साथ, दूध और चीनी। ठीक है, और केवड़ा एसेंस, बस 4 चीज़ें, और ये पुडिंग बनाएं, सस्ता मीठा, घर में बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाला। और ये मैंने इसमें डाल देना, ठीक है, और इसे आपने बेक होने के लिए रख देना है 200 सेंटीग्रेड पर। पहले से मैंने गरम ओवन किया हुआ है, और ये देख लें, ठीक है, ये अंदर इसके फ़ैन भी चल रहा है, इसको कहते हैं कन्वेक्शन, ताकि गरमाइश जो है ना वो पूरे चारों तरफ एक जैसी गरमाइश रहे। ठीक है, ये ना हो कि गरमाइश ऊपर कम है, नीचे कम है, आगे ज़्यादा है, पीछे कम है। तो इसलिए दोनों तरफ से हमने इसे स्टार्ट किया, और दोनों तरफ से इसे हीट देंगे ताकि जल्दी से ये बन सके। और यहाँ मैं जो है ऑयल में फ्राइज़, मैंने जो है आलूओं को तकरीबन 2 मिनट बॉइल्ड किया। बॉइल्ड करने के बाद, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद, इसे मैंने रख दिया डीप फ्रीज़र के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ठंडा हो जाए। ये ठंडा और ये ऑयल गरम, जब 2 चीज़ें शामिल होंगी तो क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होंगे। हमारे पास ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए ये मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है जी, यानी कि ठंडे ठंडा आलू और गरम गरम ऑयल। तो ये है इसका टेक्निक। ठीक है जी, बॉइल्ड किया 1-2 मिनट के लिए आलू को, और उसके बाद छान कर खुश करके उसे रख दिया डीप फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए। उसके बाद वहाँ से आपने निकाला, और उसके बाद से आपने डाल दिया ऑयल में। ठीक है, गर्मा गर्म ऑयल के अंदर ये क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राइज़ बनेंगे। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ तैयार होगी। इसमें चीज़ भी जाएगा, इसमें जो है ना मसाले भी जाएंगे। और कैसे बनेगा ये बस आपने देखना है और आज के प्रोग्राम में एंजॉय करना है। जी, हमारे पास कोयटा के जो हमारे कॉलर थे, उनका जवाब। जी, उनको मसाने में पेन होता था और यूरिन जो है वो रुक रुक के आ रहा था, यूं सेम लाइक जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पेशेंट्स के साथ होता है। जी, और शुगर भी है उनको। शुगर भी उनको। तो इसमें ये है कि ये बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड्स दूध हो जाते हैं जो फूल जाते हैं। जी जी, मुझे मालूम है। उसकी वजह से जो है वो यूरिन जो है वो रुक रुक के आ रहा होता है और मुकम्मल पास नहीं हो रहा होता, और काफ़ी देर तक इनको बैठना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो और पेन भी कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में जो मैंने गोखरू बूटी बताई है ना, आपने गोखरू 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है साबुत। ठीक। और एक बूटी आती है बाउफली के नाम से, बाउफली वो जाल जाल की तरह होती है, वो भी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में, उसी पानी में डालना है जिसमें गोखरू डाला है आपने। ठीक है। इन दोनों की 1-1 चम्मच डाल के रात को रख लें, और सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, यूरिन पहले दिन से ही खुल के आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ अरसा यूज़ करें, जैसे 20-25 दिन 1 महीना यूज़ कर लें। इंशाल्लाह इससे प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी नॉर्मल हो जाएंगे, और यूरिन का मसला भी, और जो सूजन है और दर्द हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और पेशाब भी जो है खुल के आएगा इंशाल्लाह। तो दोनों नाम दोबारा से बता देते हैं। जी, गोखरू बूटी 1 चम्मच और बाउफली बूटी 1 चम्मच। ठीक। बाउफली को मुंडेरी बूटी भी कहते हैं। ठीक है। ये दोनों 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी। ठीक है, हमारे पास कॉलर है अजरा फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अजरा। हेलो जी, तो अपना क्या नाम है, 1-2 सवालात भी आए हुए थे जो जी मैंने पूछना था आपसे। एक तो ये कि आजकल जैसे मौसम के चेंजेस की वजह से लोग अक्सर गलती में जो है सीने की जकड़न, सांस
लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हो रही है, उसकी वजह से परेशान होकर ये समझते हैं कि कोरोना शोरोना तो नहीं हो गया। तो इसके लिए क्या चीज़ बताएंगे आप? देखें गुलजार भाई, इसमें इस मौसम में जो है आपने जोशानदा टाइप की चीज़ लेनी हाँ, है, जो कि एंटी बुखार भी हो, एंटी फीवर भी हो, एंटी मलेरिया भी हो, जो बिल्कुल बिल्कुल जो इस टाइप की आपने बूटियाँ इस्तेमाल करनी है। तो उस सूरत में आपने लेना खाकसीर बूटी। खाकसीर के बीज होते हैं, बारीक बारीक से होते हैं। खाकसीर आधी चम्मच, गाउजुबान के पत्ते 1 चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इन तीनों को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। ठीक है। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ठीक है। और टोटल 3 दिन इस्तेमाल कर लें। बलगम, रेशा, सीना जकड़न ये भी दूर होगी, बुखार के अलामात भी दूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों को सर्दी वाला बुखार महसूस हो रहा हो, तो उस सूरत में मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि गुलो की लकड़ी और अजवाइन, इसका कहवा बनाकर पिएं। 1 इंच के टुकड़ा गुलो की लकड़ी और अजवाइन आधी चम्मच, 1 चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी 2-3 दिन बुखार हो, हर किस्म का जो मौसमी बुखार हो, हड्डियों का बुखार हो, मलेरिया टाइप का बुखार हो, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बुखार जो थर्मामीटर पे नहीं भी आ रहा हो, ऐसा होता है कि बहुत सारे बुखार होता है जो आपको वैसे थर्मामीटर में तो नहीं आता हो, लेकिन शाम होती है बुखार हो जाता है। कुछ कह रहे? मैमुना फ्रॉम रहीम यार खान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं मैमुना बात कर रही हूँ खान से। जी मैमुना, कैसी हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर ठीक ठाक जी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अब शुक्रिया। पहली तो जी 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 थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कॉल में, तो इंशाल्लाह दोबारा ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। और तो हाँ, आप जी हाँ, जिस तरह मैंने आपने पूछा कि सीना जकड़ जाता है, खांसी, बलगम, रेशा, छींकें शुरू हो जाती हैं, बुखार सी कैफियत होती है, तो ऐसी सूरत में आजकल ना ज़रा सी भी ऐसी चीज़ हो रही है तो लोग डर के जो है ना वो घबराना नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसलिए और चलें। देखें, बात जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको वैसे ही ठीक कर दे। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि 14-15 दिन की तकलीफ होती है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। ठीक है। तो दूसरा ये बल्कि बनफशा और खाकसीर और गाउजुबान के पत्ते, इसका कहवा बनाकर पिएं आप देखिएगा इंशाल्लाह हर किस्म का बलगम, रेशा भी ख़त्म होगा और बुखार सी कैफियत हो रही होती है, गला ख़राब हो रहा होता है, वो भी ठीक होगा। और एलर्जी जो होती है, एलर्जी, छींकें आ रही होती हैं, जैसे धूल मिट्टी, अभी जो तूफान आया था बीच में आपने देखा, आंधी आई थी, काफ़ी गले के प्रॉब्लम्स वालों को बहुत तकलीफ हुई है, तो ये उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये एंटी एलर्जी भी कहलाती है, एंटी मलेरिया भी कहलाती है। अच्छा, इसके अलामत में कुछ अलामत ऐसी हैं जो बॉडी पेन, यानी कि जिस्म का दर्द भी जो है ना, कहा जाता है कि जिस्म का दर्द जो है ना वो भी होता है। गुलजार भाई, जब फीवर टाइप की चीज़ होगी ना आपकी बॉडी में, तो आपको बॉडी पेन ज़रूर करेगी, जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है, तो ये उस अलामत को भी दूर करती है। ठीक है। तो इसमें यह है कि आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। ये जो शानदार टाइप होता है, तो इससे ये है कि बलगम, रेशा भी खत्म होगा और गले के टॉन्सिल्स वगैरह जो बढ़ जाते हैं, इस्तेमाल किया जाए तो एक टाइम रोजाना कर सकते हैं, यानी कि लंबा टाइम भी इस्तेमाल लेकिन तकलीफ के दौरान आप 2 टाइम करें, अदरवाइज आप 1 टाइम रोजाना भी कर सकते हैं। लंबा टाइम भी इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। ये आमतौर पे भी हड्डी में से बुखार को और बलगम, रेशे को ख़त्म करती है। ठीक। मैदे की खराबी के लिए भी बहुत सारी कॉज थी मेरे पास, तो उसके बारे में भी कुछ बता दें। देखिए, मैदे में बाज़ लोगों को खाना खाने के बाद ना पेट में उफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है और आमतौर पे भी गैसेस बहुत महसूस होती हैं, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा फील होती है। तो एक 4-5 जड़ी बूटियाँ हैं, आप इसे घर पे बैठ के बनाएं। करते हैं, हम वापस आने के बाद बता देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ब्रेक का टाइम है, ज़रा डिटेल में बता देंगे। मैदे की जो प्रॉब्लम है वो लोग ब्रेक के बाद ज़रूर देखें और पेन और कागज़ तैयार रखें ताकि आप अपने पास लिख सकें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। कैरमल एग पुडिंग, अज्जा, अंडे 6 अदद, दूध आधा किलो, वेनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच, चीनी हस्ब ज़रूरत। तरकीब: 6 खाने के चम्मच चीनी को कैरमल बना लें और पुडिंग के सांचे में डाल दें। अब दूध में अंडे, हस्ब ज़रूरत चीनी, वेनिला एसेंस दूध में मिक्स करके सांचे में डालकर स्टीम कर लें या बेक कर लें।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं पुडिंग बहुत ही ज़बरदस्त फुटाइल के ओवन के अंदर बनी हुई पुडिंग जो है ना इस वक्त जो है ना बेहतरीन तरीके से फूल रही है। और आपको दिखाता हूँ कि हल्का सा ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी पुडिंग तैयार हो रही है। बस थोड़ी देर में मैं इसको निकालूंगा और सर्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त ओवन है। हालांकि दूसरा ओवन होता तो अभी इतनी देर तक जो है ना ये पकने में टाइम लगता, लेकिन ये बहुत ही जल्दी तैयार हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास प्याज हमने सॉफ्ट करनी है, सिर्फ बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसमें मैंने शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर दी और इसे भी हमने हल्का सा भूना, ठीक है। ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ प्याज जो हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ है वो बड़े क्रिस्पी से तैयार हो रहे हैं। और ये देखें जी, ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे ब्राउन से और क्रिस्पी से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ठंडे चिप्स जब आप फ्रिज में से निकाल कर डालते हैं ऑयल के अंदर, गरम ऑयल में, तो वो बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, ठीक है, कड़क बनते हैं, मज़ेदार से बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर साथ हमने यहाँ जो है क्या चीज़ें और ऐड करनी है जी। टमाटर पिज़्ज़ा सॉस या टमाटर पेस्ट, दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो वो ऐड कर दें। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, ऑरिगानो, थोड़ा सा थाइम और गार्लिक पाउडर। और इसको आपने मिक्स किया सारा अच्छी तरह से, ठीक है जी। और मिक्स करने के बाद ये हमारा एक बेहतरीन सा मसाला जो है वो तैयार हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको चूल्हे से हटा लेना है। हटाने के बाद इसमें आपने शामिल कर देना है मायोनीज़, ठीक है, 1 कप के करीब मायो ऐड कर दिया आपने। और इसके बाद इसको आपने किया मिक्स, ये देख लें, इस तरह से मिक्स किया आपने। और उसके बाद यहाँ जो है चिप्स, क्रिस्पी क्रंची चिप्स प्लेट पे निकाल दिया, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है मैंने आपको पिज़्ज़ा फ्राइज़ जो है ये बताएं। ये आप घर पर अभी मौजूद हैं, घर पर बैठकर आराम से नई डिशेस जो है आप ट्राई करें और अपने जहन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। ये मैं भी कह रहा हूँ, ये आपको शाह नज़ीर साहब भी कह रहे हैं, ताकि मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब होंगे तो अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये हमने सॉस डाल दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये मेरे पास कुछ चिकन जो है ना टिक्का, उसके कुछ चंक्स हैं जो बना बनाया चिकन टिक्का होता है, इसका गोश्त अलग कर लें, वो उसके ऊपर डाल दें, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हमने चीज़, मोज़रेला चीज़ ले लें या फिर आप इस तरह के चीज़ के जो स्लाइस होते हैं ना वो आप ले लें, वो आप इसके ऊपर डाल लें। जो चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं कि आप मोज़रेला चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट जाएं। स्लाइस चीज़ जो है वो आपको हर जगह पर मिल जाती है, ठीक है। ये इसके ऊपर डाल दें और इसके ऊपर से फिर हम जैतून जो होते हैं, लाल वाले, काले वाले, जो आपको मिल जाते हैं, वो ग्रीन वाले, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को सिर्फ नहीं बल्कि बच्चे बड़े सब इसको शौक़ से जो है एंजॉय करते हैं, ठीक है।
और ये आपने लास्ट वन, ये चीज़ जो है ये इसमें थोड़ी देर के लिए इसे हम रखेंगे ओवन के अंदर, ठीक है, हल्का सा हीट देने के लिए, और उसके बाद फिर हमने इसे निकाल कर सर्व कर देना है। सिर्फ हीट ये देना है कि ये जो हमने चीज़ डाला है ये मेल्ट हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जैतून, ठीक है, और ये है ग्रीन वाले जैतून, ठीक है। ये दोनों जैतून इसके ऊपर आ गए। अब मैं इसे सिर्फ ओवन के अंदर, जो फोटाइल का ओवन है उसके अंदर मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको बेक करूँगा और ये तैयार हो जाएगा फाइनली पिज़्ज़ा फ्राइज़। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज अज्जा, आलू फिंगर कटिंग 500 ग्राम, चिकन टिक्का क्यूब्स तैयार 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ओरेगानो आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, मेयो सॉस हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज 100 ग्राम, काले जैतून गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक बर्तन में आलू लें, इसमें ठंडा पानी डालकर 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रख दें। अब एक बर्तन में पानी को उबाल लें। अब इसमें भीगे हुए आलू डाल दें और चूल्हे को बंद कर दें। अब इसको 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में पड़े रहने दें। अब इसमें से सारे आलू निकाल कर 1 से 2 घंटे फ्रीजर में रख दें। फिर इसको खाने के तेल में फ्राई कर लें। अब एक पैन में खाने का तेल लें, इसमें प्याज, शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, ओरेगानो, लहसुन पाउडर डालकर 1 से 2 मिनट पका लें। एक प्लेट में फ्राई किए हुए आलू के फ्राइज फैला लें। अब इस पर फ्राई की हुई सब्जियां फैला लें। अब इस पर चिकन टिक्का पीसेस रख दें। मेयो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, जैतून, ओरेगानो डालें। अब इस पर मोज़रेला चीज डालकर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। मजेदार पिज़्ज़ा फ्राइज तैयार हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है हमारे पास बहुत ही मज़ेदार जो है कैरेमल पुडिंग जो है वो तैयार हो चुकी है और उसके साथ पिज़्ज़ा फ्राइज़, दोनों चीज़ें तैयार हैं। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज की इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी है वो भी आपको पसंद आई होगी। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हमारा, अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो रात को 1 बजे रिपीट होगा, आज रात 1 बजे, और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो लाजमी देखिएगा। और कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप मुझसे दोबारा सवालात पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो भी रेमेडी है उसके बारे में मैं आपको बता सकूँ मंडे से। और बाकी जो आपके सवालात हैं वो आप पूरे हफ्ते हमें बता रहे होते हैं, तो वो सारे सवालात हम नोट करते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फ्राइडे को हम जो है ना वेट के बारे में, वज़न कम करने के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। टाइम हो गया है खुदा हाफिज़ करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।